नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जहां पे हम लोग पूरे सूत्र को डिस्कस किए हैं और 2 प्रश्न को हल किए थे। और वो सूत्र आपको अगर याद नहीं है तो त्रिकोणमिति के जो प्रश्न हैं वो हल नहीं होने वाले हैं। तो इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, स्टेप कैसे कैसे ले रहा हूँ, उस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी आज के प्रश्नों के साथ। मैं एक प्रश्न लिखा हूँ यहाँ पे, cos a डिवाइड बाई 1 माइनस 10a प्लस साइन a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट a इक्वल्स टू साइन a प्लस कॉस a। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू अपने को क्या सिद्ध करना है, राइट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध करना है। कैसे कैसे सॉल्व करना है वो सब के लिए अपने को जरूरत पड़ेगा सभी सूत्र का। उस सूत्र को मैं एक बार फिर लिख दिया हूँ यहाँ पे। आपको ये पूरे के पूरे सूत्र रटाया रहना हुआ चाहिए, तब आप क्या होंगे यहाँ पे फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है अपने पास, LHS इक्वल्स टू, LHS लिखे चाहे बायां पक्ष लिखें, बायां पक्ष इक्वल्स टू क्या दिया अपने को, cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a प्लस साइन a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट a। अब कई लोगों को यह भी दिक्कत कि वो कभी cos थीटा लिख देता है, कभी वो cos x लिख देता है, कभी वो cos a लिख देता है। यहाँ पे लिखा ना, जैसे a लिखा, साइन a लिखा, कॉट a लिखा, तो वो थीटा है। आखिर वो क्या चीज़ है, थीटा भी क्या है, एंगल है। किसका, cos का एंगल को प्रदर्शित कर रहा है। ए भी क्या कर रहा है, एंगल को ही प्रदर्शित कर रहा है, कोण को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें हड़बड़ाएंगे नहीं, cos के आगे a लिखा रहे चाहे थीटा लिखा रहे, वो क्या प्रदर्शित करता है, एंगल को प्रदर्शित करता है। अब इसके बराबर मेरे को सॉल्व करते करते क्या लाना है, साइन a प्लस cos a। अब ये आएगा कैसे तो एक स्टेप और किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a का वैल्यू क्या कर सकते हैं, साइन a डिवाइडेड बाई cos a, और इधर प्लस साइन a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाई साइन a। अब आप इसको लिखे क्यों ऐसे, क्योंकि यहाँ पे लिखाया है, देखो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो tan a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन a डिवाइडेड बाई cos a। अब कई जने और महान आत्मा लोग क्या कर देते हैं, tan a इधर लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। भाई जो एंगल चल रहा है वही एंगल चलेगा ना आगे। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिखे क्यों ऐसे, उस चीज़ को बगल में बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बताते हैं अगर, तो ये यहाँ पे बताएंगे अपन, क्यों बताएंगे, चूंकि क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और क्या है, तथा cot थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसलिए अपन क्या किए, cot a को इस रूप में और tan a को इस रूप में लिख पाए। अब देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेन बटा कौन सा है, ये बराबर के जो बीचों बीच में रखता हूं मैं, वो क्या होता है, मेन बटा, और वैसे ही रखना है आपको। ये मेन बटा है, उसके बाद ये वाला मेन बटा नहीं है। अपने को मेन बटा किसके किसके बीच में दिया है, cos a और बटे के रूप में। तो ये है cos a डिवाइडेड बाई, अब ये 1 माइनस साइन a डिवाइड बाई cos a का गुना होगा 1 से, तो ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a डिवाइडेड बाई क्या बचेगा अपने पास, cos a। अब इतना चीज भी सॉल्व करने नहीं आता है, इसलिए क्या है, सब बेसिक गणित का कमजोरी है। कभी भी आप अपने आप को गणित में कमजोर समझ रहे हो तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपका बेसिक मैथ्स कमजोर है। बेसिक मैथ्स को सही कर लीजिए, पूरा गणित सही हो जाएगा। प्लस यहाँ पर साइन a, और ये क्या हो जाएगा, साइन a माइनस cos a बटे में क्या आ जाएगा, साइन a। अब फिर बेसिक मैथ्स वाली बात, ये क्या है, मेन बटा तो ये है, और उसके बटे में भी क्या दिया, मेन बटे के बटे में भी बटे के रूप में दिया है। ठीक है, तो ये cos a क्या करेगा, छलांग मारेगा ऊपर, cos a छलांग मार के इस cos a को क्या कर लेगा, अपना भाई बना लेगा, अर्थात इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। वैसे ही ये साइन a भी छलांग मार के यहाँ पे जाएगा, इसको बना देगा साइन स्क्वायर a, इसको अपना भाई बनाएगा, तो ये साइन स्क्वायर a हो जाएगा ना उसके साथ गुना होके। तो ये बेसिक मैथ्स है। फिर भी अब आप बेसिक मैथ्स में कमजोर हो
तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो और बेसिक मैथ्स का आपके पास प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके अच्छे से उसको समझ सकते हो। घातांक का नियम भी समझाया हूँ मैं वहाँ पे। आगे ये मेन बटा डाले, सबसे पहले अपना काम मेन बटा डालने का, तभी ये सब चीज़ क्लियर होता है। अब बराबर के बीचों बीच में मेन बटा, कॉस ए के साथ कौन आ जाएगा, ये वाला कॉस ए, तो ये कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई, फिर से आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक। अब देखो कॉस ए इंटू कॉस ए, अब फिर से कई लोग क्या करेंगे, इसको कॉस ए स्क्वायर लिख देते हैं। पिछले के क्लास में मैं बताया कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ना कि कॉस थीटा स्क्वायर। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। वैसे ये साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, इधर क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। तो मेरा काम तब कब बनता, इधर क्या है एलसीएम कॉस ए माइनस साइन ए कब आता, जब ये भी क्या हो कॉस ए माइनस साइन ए हो। लेकिन ये तो दिया साइन ए माइनस कॉस ए, तो मेरे को क्या करने की जरूरत है, इस कॉस ए को यहाँ पे लाने की जरूरत है और इस साइन ए को यहाँ पे लाने की जरूरत है। उससे होगा क्या, ये जो हर में है दोनों भिन्नों में, हर में जो चीज़ है कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। उसके बाद क्या है एलसीएम लोगे आप तो कॉस ए माइनस साइन ए ही बस निकलेगा। लेकिन आप इसको अगर पलट दिए तो ये जो प्लस है वो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो वही करता हूँ मैं, ये इधर आगे यहाँ पे और एक स्टेप कर देते हैं। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो ये प्लस को मैं माइनस किया, माइनस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला कॉस ए माइनस साइन ए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या चल रहा है, साइन ए इंटू साइन ए क्या होगा साइन ए इंटू साइन ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। अब देख रहे हैं जैसे कि हर क्या है दोनों में समान है, इसलिए एलसीएम भी क्या आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए करके। तो बराबर मेन बटा डाले, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए। अब जैसे कि देख रहे हैं कि ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे इसको क्या बना देगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब फिर पागल बुद्धि क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ऐसा लिखते हैं, ठीक। अब ऐसा क्यों लिखेंगे करके बोलेंगे, तो भाई ये 1 थोड़ी होगा, अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ना कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जैसे दिख रहा है, लेकिन इसका मान ये मत समझना कि इस टाइप का है करके 1 करके मत दे देना। प्लस अगर रहता है यहाँ पे तो चुपचाप में लिख देता 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये दिख रहा है आपको किस फार्मूले के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर, ए मतलब कि कॉस ए, माइनस बी स्क्वायर मतलब कि बी का मान क्या हो गया साइन ए। एक बार और कर देते हैं इसको, कॉस ए टोटल का घात क्या कर सकता हूँ 2। इस ब्रैकेट को अगर आप हटा दिए तो आप गलत लिख रहे हो, लेकिन इस ब्रैकेट को ही लगाए तो आप सही लिख रहे हो। इस चीज को मैं पिछले क्लास में समझाया। कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अब क्या किया जा सकता है, भाई ये फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का वैल्यू क्या बोल रहे हो आप, अब देखो बार बार में ए आ रहा है और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है ए, तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में बोल सकते हो। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलूँ तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। सबसे पहला काम अपना बटा डालना, मेन बटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसलिए ये कॉस ए प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो जो इंटू भी डाला मैं मतलब कि गुना किया हूं मैं, तो इस पूरे का गुना है इसके साथ। अगर आप इस ब्रैकेट को हटा दिए, इस ब्रैकेट को,
तो आपको क्या समझ में आएगा कि साइन ए का गुना है कॉस ए के साथ। तो हर एक चीज का बहुत महत्व है गणित में, ब्रैकेट का महत्व है, प्लस का महत्व है, माइनस का महत्व है, गुना भाग सब चीज का बहुत महत्व है। अब इन सब चीजों को समझने के लिए आपको बेसिक गणित का आना बहुत जरूरी है। तो कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। लेकिन आप इसको ऐसे क्यों लिखे उसको बगल में बताना बहुत जरूरी है। इधर क्या लिखना है, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस रूप में। अब क्या चीज समझ में आ रहा है यहाँ से कि कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए है, इधर कॉस ए माइनस साइन ए है, दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। लास्ट में बचा अपने पास क्या, इक्वल टू क्या बच गया, कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, अब यही चीज तो मेरे को सिद्ध करना था, दिख रहा है ना ये साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे क्या आया कॉस ए प्लस साइन ए। तो सर ये तो गलत आ गया, कैसे गलत है भाई, 2 धन 3 करो चाहे 3 धन 2 करो, 5 ही आना है। तो कॉस ए प्लस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, जैसे जिस रूप में दिया था उसी रूप में ला दिए। इक्वल टू क्या लिखना है अपने को, दायां पक्ष, या इधर बायां पक्ष लिखूं तो इधर क्या लिखूंगा, दायां पक्ष। ये क्या हो गया अपना, सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न के लिए देखते हैं सॉल्यूशन। इसको सिद्ध करना है, क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या लाना है, बोल रहे हैं कॉट थीटा। अब जैसे कि यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि ये क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कई फिर महानात्मा लोग जागेंगे, क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके जगह हम लोग क्या समझ लेंगे कि कॉस थीटा का गुना है साइन थीटा के साथ भी और साइन थीटा के साथ भी। पहले क्या कर देंगे उन लोग, इस साइन थीटा और साइन थीटा को जोड़ देंगे। भाई यहाँ पे ना तो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट तो लगा ही नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाले रहता, इसका अर्थ ये होता है कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा को पहले सॉल्व करना होता है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है, तो साइन थीटा का गुना सिर्फ किससे है, कॉस थीटा से। क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा रहता, इसका अर्थ ये हो गया कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा को पहले सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद गुना होगा इसके साथ। जबकि प्रश्न में ऐसा दिया नहीं है, प्रश्न क्या दिया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में दिया है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इधर क्या दिख रहा है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, LHS के रूप में आगे बढ़ जाता हूँ, या फिर आप बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। हल लिख रहा हूँ मैं, हल क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉमन निकल सकता है साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये 1 प्लस कॉस थीटा है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको अब भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को उस पर ले जाओगे, पक्षांतर करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे के जगह में क्या लिखा जा सकता है, इक्वल टू लिख रहा हूँ इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार लिख देता हूँ फिर, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले सर्वसमीकरण से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह में लिख दिए, प्लस क्या चल रहा है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आप इसको ऐसे क्यों लिखे, उस चीज़ को जब तक नहीं बताओगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो क्यों लिखे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1, इसलिए आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख पाए आप, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा है, दोनों में से कॉमन निकल सकता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा लिखें, चाहे इसको कॉस थीटा प्लस 1 लिखें, एक ही बात है। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बचा क्या अपने पास, कॉस
थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा क्या होता है, फिर वही बात, फार्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। इसके जगह में क्या लिखा जा सकता है, कॉट थीटा, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ गया अपना RHS। अब और एक महान काम और मत कर देना, क्या चीज़, इधर बायां पक्ष लिख रहे हो, इधर RHS लिख रहे हो, आधा हिंदी आधा इंग्लिश में नहीं, इधर भी LHS लिखे तो इधर भी RHS लिखना है, इधर बायां पक्ष लिखे तो इधर क्या लिखना है, आपको दायां पक्ष लिखना है। आप इसको क्यों किए ऐसे, इस चीज़ को ऐसे क्यों किए उसको बताओ यहाँ पे, चूंकि कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला, इसको सिद्ध करना है मेरे को, फिर से प्रूफ करना है, क्या चीज, 1 बाई सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लाना है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। आपके दिमाग में ये जब त्रिकोणमिति वाला जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो सभी के सभी फार्मूले तो याद रहने ही चाहिए। इसके अलावा बीजगणित का 3 ठोक फार्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या चीज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एक बार लिख देता हूं मैं उसको, यहीं पर ही लिख देता हूं, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a के जगह में आप x भी ले सकते हो, b के जगह में y भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और क्या चीज़ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। अब देखो तीसरा जो लास्ट अभी मैं फार्मूला लिखा उसी के जैसे ही दिख रहा है, क्या चीज़ ये, a माइनस बी, a प्लस बी, a का वैल्यू क्या दिख रहा है, सेक थीटा। अब ये गुना में कैसे आएंगे, तो गुना में इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैंची चलाना पड़ेगा। कैंची चलाने का अर्थ क्या है, कैंची कैसे दिखता है, कैंची कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। आप क्या करते हो, इधर का सिरा इधर से गुना, इधर का सिरा इधर से गुना, और आपस में कैंची चलाओगे फिर दबेंगे, मतलब कि इन लोग भी दबेंगे अर्थात इनका भी गुना। ये कैंची काट गुना बोल देता हूं मैं इसको। सेक थीटा प्लस 1 का गुना इससे, सेक थीटा माइनस 1 का गुना इससे, और उसके बाद सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 का आपस में गुना। तो क्या मिलने वाला है, हल LHS इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस 1। तिर्यक गुना करते हैं, मतलब कि इसका गुना इससे, सेक थीटा माइनस 1 का इससे, तो सेक थीटा प्लस 1 का गुना 1 से करेंगे तो सेक थीटा प्लस 1 ही प्राप्त होगा, है ना। किसी भी संख्या का 1 से गुना क्या दे देता है आपको, फिर से वही संख्या दे देता है। तो सेक थीटा प्लस 1 इंटू 1 सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस 1 इंटू 1 सेक थीटा माइनस 1। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम चालू है। माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पे माइनस लगाओगे तो ये माइनस क्या कर देगा, इस सेक थीटा को बना देगा माइनस, प्लस में है ना ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस बना देगा। तो फिलहाल अभी क्या चीज़ लिखें, यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ, इसको कोष्टक के अंदर रखे रहता हूँ। फिर इनका कैंची चलाना है, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। क्या क्या कर रहे हैं, सेक थीटा प्लस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस सेक थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई, देखो यहीं पे गलती करते हैं बहुत लोग, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, सेक थीटा माइनस 1 लिख देते हैं और इस माइनस को गुना करना भूल जाते हैं। क्या लिख देते हैं, माइनस सेक थीटा माइनस 1 ही, ये माइनस इस माइनस के साथ तो प्लस होना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में आ गया। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, इतना सारा चीज सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, बोलने का अर्थ है 1 स्क्वायर। अब आप ऐसे क्यों लिखे, उस चीज को बताना जरूरी है, तो इधर लिखते हैं, चूंकि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे करते हैं तो ये क्या समझ आएगा,
सेक थीटा और सेक थीटा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गए, बचा अपने पास 1 और 1 2, तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई क्या मिल गया अपने को, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब फिर बात आपको फिर याद रहना चाहिए क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को मैं उस पर कूदाऊंगा, इस 1 को उस पर कूदाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 है, वहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे, 2 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा। आप ऐसा क्यों लिखे, इस रूप में क्यों लिखे, आप उस चीज़ को बताना जरूरी है। तो फिर चूंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहीं पे और डाल सकते हो ना, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब ये 2 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, और अपने को लाना क्या चीज़ है उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं लाना है अपने को, अपने को लाना क्या चीज़ है, 2 × cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा आप जानते हो कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, या ये बोल सकते हैं कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यहाँ पे क्या दिया है, 2 डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इक्वल टू 2 × 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस tan स्क्वायर थीटा के जगह में क्या रख सकते हैं, 2 × cot स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे लिखे, इसको cot स्क्वायर थीटा के रूप में देखिए, चूंकि क्या लिखेंगे इधर, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर 1/tan स्क्वायर थीटा। cot क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan क्यूब थीटा, ऐसे करके बढ़ सकता है। ठीक, तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन, समझ में आ गया। 2 cot स्क्वायर थीटा यही तो लाना था, तो ये क्या हो गया, RHS, क्या करना था, यही सिद्ध करना था, तो लिखेंगे लास्ट में सिद्ध हुआ। अब आज के लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अपने को क्या प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये सॉल्व कैसे होगा, देखिए आपको इनटू के रूप में जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस के रूप में, ये प्लस हटना चाहिए। अब ये प्लस हटेगा कैसे, तो LHS, ये क्या है, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं इसका, है ना। LHS इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी कैसे लिखा जा सकता है, 1/sin स्क्वायर थीटा। क्यों लिख दिए भैया इसको ऐसे, इसलिए लिखे क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, और बोल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉस के लिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, या बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/sec स्क्वायर थीटा। इससे फायदा क्या होगा ऐसे करने से, साइन स्क्वायर थीटा का गुना इधर, cos स्क्वायर थीटा का गुना इधर, नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या दे देगा आपको 1, तो लास्ट में वैल्यू क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसको दो भागों में तोड़ दो, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा आपको दे देगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, इसको इस रूप में तोड़ना पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा इधर होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या आ जाएगा, इतने के जगह में 1, क्यों आया 1, क्योंकि अपन जानते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये सर्व समीका से अपन जानते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न आपको हल करना है
तो बिना सूत्र को याद किए आप हल कर ही नहीं सकते। सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। अब सूत्र याद कैसे होते हैं, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार वो सूत्र लिखाते जाता है तो सूत्र अपने आप याद हो जाता है। तो क्या चीज़ चाहिए, सूत्र को याद करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आगे क्या होगा, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको दो भागों में तोड़ दो आप। 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं इंटू 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। आगे बढ़ेंगे तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा। आप ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि अपने को पता है 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो उस चीज़ को बगल में आप लिख लेना। अब क्या है, यही चीज़ तो सिद्ध करना था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या मिल गया अपने को, उत्तर। RHS इधर बायां पक्ष लिख रहे हो तो इधर दायां पक्ष लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इधर RHS, इधर LHS लिख रहे हो तो इधर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, RHS। ये क्या चीज़ हुआ अपना, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब चीज़ अच्छे समझ में आया होगा। अगर सब चीज़ अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगले क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम और इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। धन्यवाद।